अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम ने आज कराची जिमखाना में प्रैक्टिस की। बिल्कुल मुत्तसिल उनका वो होटल है जहां उनका क़याम है और होटल के साथ आज उन्होंने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। तकरीबन कोई 3.5 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन था जिसमें उन्होंने बॉलिंग बैटिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। ख़ासकर एक इतलात ये भी है कि जनूबी अफ्रीका की मैनेजमेंट चाहती है कि जिन पिचेस पे वो प्रैक्टिस करें वो ज़रा स्पिन ट्रैक हों, क्योंकि वो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में स्पिन ट्रैक होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का होम एडवांटेज है। पाकिस्तान अपनी मर्जी की पिच बनाएगा। फिर पाकिस्तान ने स्पिनर्स को भी शामिल किया है। यासिर शाह की ठीक है उस तरीके की फॉर्म नहीं है, लेकिन अपनी पिचेस पे यासिर शाह भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर नोमान अली हैदराबाद के स्पिनर हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमने पेशावर के साजिद को भी शामिल किया है ऑफ स्पिनर को। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट खासा बेहतर दिखाई देता है। मोहम्मद नवाज भी इस टीम का हिस्सा है। पाकिस्तान किस प्लान के साथ जाता है ये तो देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज भी वो टीम डिस्कस हो रही है कि जिसने कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पे मजबूर किया हुआ है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के 20 प्रोबेबल्स जिसमें 9 चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली हैं। कई सारे यंगस्टर्स को हम एक्शन में देखेंगे, कई सारे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को हम एक्शन में देखेंगे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। हारिस रऊफ के बारे में खुद आकिब जावेद का कहना यह है कि आकिब जावेद वो शख्सियत है कि जिन्होंने ढूंढा है हारिस सुहेल को, हारिस रऊफ को। मैं भी उस वक्त मौजूद था गुजरावाला के उस ग्राउंड में कि जिस वक्त हारिस रऊफ ने 90 माइल्स की गेंद की थी और उसके बाद जब वो क्लॉक किया था तो फिर एकदम से नज़रों में आ गए थे और वहीं से फिर उनकी ग्रूमिंग का काम शुरू हुआ और फिर उसके बाद आज हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, बल्कि टेस्ट टीम का भी हिस्सा है। लेकिन आकिब जावेद कहते हैं उनको शामिल करने में जल्दी की। सिर्फ 3 मैचेस उन्होंने खेले थे। हमारे यहाँ पे समझ में नहीं आता कि एक दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर हम कैप देने को तैयार बैठे हुए। पाकिस्तान क्रिकेट का ये मेयार हो गया है। हम बैट्समैन देखते हैं, अब्दुल्ला शफीक 1 सेंचुरी स्कोर की, आप ले गए टूर के ऊपर, वहाँ आपने T20 उनको खिला दिया और उसके बाद वो T20 में नहीं चले तो आपने उनको टेस्ट टीम में शामिल कर लिया। या तो वो पहले T20 के सिलेक्शन के गलत हकदार बने या फिर अभी गलती हुई है, या तो वो गलती थी या ये गलती है, समझ में नहीं आ रहा गलती हो कहाँ पे रही है। लेकिन एक चीज़ वाजे कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी ने। क्रिकेट कमेटी तो खैर क्रिकेट बोर्ड के तवस्सुस से ही वाजे करेगी और बात वाजे है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सीरीज़ नहीं जीती तो फिर मिसबाउल हक और वकार यूनुस की यह आखिरी सीरीज़ होगी बहैसियत बॉलिंग कोच और बहैसियत हेड कोच। तो ये एक तैयारी दिखाई दे रही है और ज़ाहिर दोनों कोचेज़ पूरी जान लड़ा देंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान टीम जीते इन नए चेहरों के साथ, क्योंकि पुराने चेहरों के साथ आप जीत नहीं पा रहे थे, परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही थी, तो अब नए चेहरों को रखा है। डोमेस्टिक क्रिकेट भी चल रही है, लेकिन कुछ दिन पहले एक इशू बड़ा हॉट था। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, बल्कि दुनिया क्रिकेट ने जो तेज़ तरीन बॉलर प्रोड्यूस किए उनमें उनका शुमार होता है। वो तो 100 माइल्स भी जो है वो नॉक कर गए थे, लेकिन पता चला उस दिन मशीन ख़राब हो गई। कितने कमबैक उन्होंने किए, किस किस मुश्किल के साथ वो कमबैक करते थे। उसके बाद 1 या 2 मैचेस उनका मुकद्दर बनते थे और उसके बाद फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता था, फिर वो जान लगा के आते थे। जिस तरीके से ताबिश खान ने 17 साल जान लगाई है, उसके बाद अब उन्हें रिवॉर्ड मिला है, वो भी इतनी जान लगा लगा के वापस आते थे, लेकिन 1 या 2 मैच उनके होते थे और कहाँ बॉलिंग देनी है कहाँ बॉलिंग नहीं देनी है। उन्होंने बहुत सारी शिकायत भी की। मैं बात कर रहा हूँ फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी से भी आज बड़ी खुल के बात करेंगे, शो में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन और पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के नए नौ मुंतखब सदर इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज कराची का मुकदमा आप लड़ेंगे क्योंकि एक सपूत कराची का ऐसा कराची की मैं बात कर लेता हूं तो इससे तेज बॉलर तो खैर नहीं आया। मैं दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स की बात करता हूं, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर्स की बात करता हूं, तो उसकी अगर फहरिस्त बनेगी तो उसमें वो टॉप पे दिखाई देंगे। इमरान खान साहब जिस वक्त वजीर आजम नहीं थे वो उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। समी तेज है, समी के निप है, हमने बहुत सारे ऐसे जुमले सुने थे, लेकिन पिछले 2 साल से समी कहाँ पर है। हमारी खुशकिस्मती है कि टेस्ट फास्ट बॉलर और दुनिया की हर लीग की ज़रूरत समझे जाने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 टाइटल जिताने वाले मोहम्मद शमी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद शमी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई आपकी इजाज़त हो तो मैं शमी से स्टार्ट करता हूं ताकि मुकदमा आपके सामने लाते हैं। शमी है कहाँ पे?
शमी इस वक्त अपने घर पे है और अभी नसीम भाई के साथ स्टूडियो में। नहीं, यहाँ तो आप बैठे हुए घर पे तो हैं, लेकिन समी ना घर पे बैठने वाले हैं और स्टूडियो में तो आते ही नहीं है समी। ये तो बहुत पुरानी बात है, हम तो बुला बुला के थक गए, आप नहीं है ये क्योंकि आप खुद मीडिया फ्रेंडली नहीं थे। आप जितना कैरियर आपने खेला, आप मीडिया बहुत कम आए, मीडिया में आप कम सामना करते थे। लेकिन समी, आप पिछले 2 साल से हम आपको कहीं भी नहीं देख रहे। जी हाँ नसीम भाई, जैसे कि आपको पता है कि 2 साल से 2 साल पहले मेंटोर बनाया गया और कहा यह गया कि आपको किसी और रोल की तरफ लाएंगे, और वो उस दिन है और आज के दिन है। 2 साल से न रोल का इंतज़ार ही करता रहा हूँ। और अगर कहना ये चाहूँगा, अगर आप नहीं था या आपको इतनी जल्दी नहीं थी रोल की या किसी तरफ लाने की, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहा था मैं, दुनिया की सारी लीग खेल रहा था। इतनी जल्दी क्या थी घर पे बिठाने की? या तो ये कि कराची के पास या सिंध के पास या ऐसा कोई बॉलर हो कि जो आके परफॉर्म कर रहा हो या उभरता हुआ हो कि किसी की जगह रुकी हुई हो, तो समझ आता है कि आप मुझे घर पे भेज दें या घर बिठा दें। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि बात करनी चाहिए। बात कर सकते थे, मतलब हमारी भी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम ना खेलें तो यंगस्टर खेलें, अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं है। तो आपने कोई राब्ता किया? बता दो ना, लास्ट टाइम 2 साल पहले रब्ता हुआ था जब मेरी बात हुई थी कि फर्स्ट क्लास में नहीं खेलना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि यंगस्टर ज़्यादा साथ खेलें ताकि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के लिए मिले। लेकिन उसके नतीजे में हुआ ये कि वाइट बॉल क्रिकेट से भी दूर हुआ। T20 की मैं फर्स्ट टीम में नहीं आया सिंध की, हालांकि 1.5 महीने पहले PSL का मैं कप्तान था। तो एकदम बिल्कुल भुला दिएगा। फिर कहा दूसरे रोल की तरफ लाएंगे, तो आपके सामने कि फिर उसके बाद से आप NCA से लेकर डोमेस्टिक कोचों तक आपने पूरी नई भर्तियाँ की, लेकिन मोहम्मद शमी आपको कहीं याद नहीं आया। आपने एक बात कही कि कराची क्या होने की मुझे सज़ा दी गई या मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा चेहरा पसंद नहीं है। यह एहसास क्यों आया आप में? नसीम भाई, एहसास इसलिए आया कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे जाके आप सवाल कर सकते हैं। अगर आप टीम से ड्रॉप होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं होती, या आप करियर के स्टेज पे आ जाते हैं जब आपने प्रोफेशन चेंज करना है, तो आप किससे जाके बात करेंगे? क्योंकि आप दीगर मुल्क देखें जहाँ का हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वहाँ तो प्लेयर एसोसिएशन है वो 6, 7 साल, 8 साल पहले आपको बता देती है कि आपने करियर यहाँ पे जाके एंड होना है, तो आपने किस तरफ जाना है। आपको कोचिंग कोर्स, अगर इंटरेस्टेड है, कोचिंग कोर्स करवाए जाते हैं। अगर आपने मीडिया में जाना है, उसकी तरफ ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ तो आपको अगले दिन का नहीं पता होता कि कौन टीम में है, तो ये तो दूर की बात है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, अब मैं आपकी जानिब आता हूँ। आपने समी की गुफ्तगू सुन ली। इकबाल भाई, ये तो एक वाकई सवाल है, जिन क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट है, क्रिकेट बोर्ड की वजह से तो नहीं है, वो तो एक ऑर्गेनाइज करने वाला इदारा है। लेकिन एक खिलाड़ी जो 17-20 साल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर चुका है मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ के अंदर, और वो क्रिकेटर जो है उसको वो यानी किसी से पूछ भी नहीं सकता कि उसने 20 साल अपनी ज़िंदगी के दे दिए, या उसको कोई बताने वाला भी नहीं है। यानी खिलाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मकसद ये हुआ, हमारे यहाँ बोर्ड के ऑफिशियल्स की वैल्यू है, क्रिकेटर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसको तो मैं यही समझूं। देखिए नसीम भाई, अभी समी ने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी, मगर हमारे मुल्क की बदकिस्मती यही है कि दूसरे ममालिक में होता है तो उनको पहले ही, जैसे समी ने कहा कि पहले ही बता दिया जाता है। अब जो बोर्ड है, अब जिस तरीके से चेयरमैन है या चीफ एग्जीक्यूटिव है और बाकी आपके कमेटी के मेंबरान है, क्रिकेट कमेटी जो बनी जिस पे सलीम यूसुफ अब उनके चेयरमैन बन गए, अब उन लोगों को भी, उस सारे पुराने क्रिकेटर हैं, उसके अंदर कोई नया नहीं आया। कोई 5 टेस्ट खेला हुआ, 2 टेस्ट खेला हुआ, जैसा ग्रेट नाम है, उमर गुल वहां पर मौजूद है, अली नकवी वहां पे मौजूद है, सारे लोग मौजूद है, और वो लोग अली नकवी मौजूद है जो कोचिंग भी कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। मगर उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि 2 साल पहले समी इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेंटोर बनाया था, कप्तान थे। अरे और आपको आइकॉन भी करा दिया था उस वक्त, कप्तान बनाया था एक। और अगर वो आप याद होगा, हैट्रिक भी की उस मैच में इन्होंने, एक मैच में वहाँ पे जब ये PSL हो रहा था उसके ऊपर, फिर पूरा मैच जितवाया। फिर उसके बावजूद भी आज वही मिसबाउल हक वहीं से थे ना, वो इनके कोच थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अब उन लोगों को ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब कोई बात कर दे, जैसे अभी आपने एक मिसाल दी ताबिश खान की, कब से नॉक कर रहा है वो आदमी, कर करके और आपके जो इस वक्त चीफ सेलेक्टर है, अभी भी ये नहीं पता खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, 20 में रहेगा, 16 में आप देखें, आप नोमान अली का नाम भी आ गया है, नवाज भी आ गए,
फिर यासिर शाह भी है, तो आप 3 लेग स्पिनर खिलाएंगे या जिस तरीके से भी होगा उस टीम को देखें। वो जो नहीं, स्पिनर तो तीनों अलग हैं, एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक ऑफ स्पिनर है। वो जाहिद ऑफ स्पिनर है, जो क्या नाम है उसका, साजिद, KPK वाला। साजिद जी। जाहिद, और इनके साथ जो जाती हुई है, कम से कम इस चीज का इनको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए था कि इतना अरसा अपना खेलने के बाद फिर जिस तरीके से ये सारी चीजें होती रही, अगर इनको पहले बता दिया था कि समी ये तुम्हारा जो है आखिरी 2 साल है, तो ये आज मीडिया पे नहीं बैठे होते। ये कहते ठीक है, मैं अपनी आज आप किसी भी एसोसिएशन को या किसी भी जोन को उसको जाके आपको कोच पे लगा दिया जाएगा इस तरीके से। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आज ये शिकवा कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इनका शिकवा बिल्कुल जायज है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है कि हर आदमी इस बात का एक परफॉर्मेंस देके, 2 परफॉर्मेंस देके, अभी आप अब्दुल्ला शफी की मिसाल दी आपने, उस बच्चे को खराब किया। अब आपने उसको ले आके वहां पे, अगर उसको यही डोमेस्टिक आप खिलाते जिम्बाब्वे आई और यहाँ चांस देते भाई, यहाँ किसी नए बच्चे को आप न्यूजीलैंड में खिला रहे हैं, न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं, इफ्तिखार को आराम दे रहे हैं, आप यहाँ पे इफ्तिखार को खिला रहे हैं। यही तो सारी चीजें हैं कि एक सवालिया निशान बोर्ड पे बनता है पूरा। जिस तरीके से अभी आपने कहा मिसबाह और वकार मुझे बता दे कोई एक फास्ट बॉलर उसने अपने निकाल के दिया या उसको किसी को, मिसबाह एक ग्रेड 2 लेवल जो है उसने वो भी शॉर्ट कोर्स किया है, पूरा भी नहीं किया उसने। उसके बावजूद हम आपको याद है जब से कह रहे हैं, जब से कोच बने, आहिस्ता आहिस्ता कि आप 0 पे आ गए। और अगर ये सीरीज है, आप उस काबिल नहीं है कि आगे जाके हेड कोच बन जाए और उसको उनकी जो वो इस पे मैं आके बात करता हूँ, क्योंकि उनको लाइफ लाइन ऑलरेडी दे दी है। जरा थोड़ी सी समी के ऊपर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि समी ने बहुत बड़ा रोल है समी का पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। समी, आपने टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेली है। उस दौर में जो बॉलिंग लाइनअप हुआ करती थी, वसीम, वकार, 2003 वर्ल्ड कप पूरा आपको बाहर बैठा दिया कि सारे खेल रहे हैं, और वो आपका पीक था। एक हर खिलाड़ी का एक यंग एज होती है, उसके अंदर आदमी ज्यादा जान मार रहा होता है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको कभी ये एहसास हुआ कि वो जो एक टाइमिंग होती है, सब समझते हैं कि हाँ ये इस वक्त 2 विकेटें गिरी हैं, इस वक्त अगर लगाएंगे तो फिर आउट होने के चांस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि 150 रन की पार्टनरशिप हो गई, ले आओ समी को, लगा रहने दो एक हैंड के साथ। ये होता है आमतौर पे, हम सुनते हैं कि जो पसंद होता है उसको अपनी हिसाब से खिलाया जाता है। तो इसका कोई शिकवा रहा आपको? जाहिर सी बात है, देखें नसीम भाई, प्लेइंग डे से लेकर अब तक काफ़ी शिकायत तो खैर ये कि हमारे खेल का हिस्सा है। मतलब मैं अकेला नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर गुजरे हैं जो ज्यादती का शिकार भी हुए हैं और जिनको सपोर्ट भी किया। जैसे आपने कहा 2003 वर्ल्ड कप प्राइम फॉर्म में था, लेकिन माशाल्लाह हमारे जितने लेजेंड है, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और पूरी दुनिया ये जानती है कि माशाल्लाह सारे मैच विनर थे, जगह नहीं बन पाई। लेकिन हालांकि पाकिस्तान नहीं जीत रहा था, हालांकि उस वक्त मुझे अगर चांस दिया जाता तो मेरे ख्याल में आज मैं इस तरह का मोहम्मद शमी नहीं होता, मेरी भी परफॉर्मेंस दूसरी होती। फिर जिस तरह से मैं बॉल कर रहा था, जिस स्पीड से बॉल कर रहा था, मतलब वर्ल्ड कप आपने नहीं खिलाया, आया हूँ मैं शारजा जैसी विकेट पे 97 स्पीड आ रही है मेरी, तो साउथ अफ्रीका में नहीं आ सकती थी 100। चांसेस थे, मतलब खिलाने पे होता है। फिर कम बैक कराए गए, हर कम बैक पे 2 मैच 2 से अच्छे जाते हैं, 1 खराब जाता है, तो फिर बैक ऑफ द लाइन फिर आओ आप। जिसको देखें नसीम भाई यहाँ खिलाना होता है ना पाकिस्तान में, उसके साथ ऐसा रवैया नहीं होता। और यही हाल आप देखें मौजूदा टीम के साथ है। 17 साल की उम्र में आप नसीम शाह को 2 टेस्ट मैच दे रहे हैं। भाई ये तो बताएं आपने इस पर कितना काम किया है, कितने 6-8 महीने काम किया या 2 सीजन को खिलाएं। मतलब आपने सिर्फ खिलाना आपका मकसद है। जब ये नहीं है कि इसको आपने 10 साल खिलाना है, 15 साल खिलाना है, 300-400 विकेटों का प्रोडक्ट बनाना, इस तरह कोई नहीं सोच रहा। बस वक्ती आपने खिलाया, किसी को जल्दी खिला दिया। आप देखें हारिस रऊफ 3 विकेटों पे आप तीन फर्स्ट क्लास मैचेस पे। ठीक है, आप में अगर टैलेंट देख रहे हैं तो आप उससे बातचीत करते हैं कि पूरा आप सीजन खेलें, फर्स्ट क्लास का एक सीजन खेलें। फिर आप पाकिस्तान को अगर सर्व करना है तो आप अच्छी तरह 6-8-10 साल सर्व करें और मतलब पाकिस्तान की आप प्राइड बने। यहाँ पे यही होता है कि बस अचानक डिसीजन होते हैं जिसकी वजह से लड़कों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ताबिश खान को आप देख लें, इसने नहीं से पूरे करियर में सेक्रीफाइस किया होगा। दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया के किसी मुल्क से उसको ऑफर आ रही होगी, छोड़ के यहाँ पे खेला है और 16 साल खेला है और मेहनत से अपना नाम आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पस मंजर नज़र नहीं आती कि क्रिकेटर कितनी सेक्रीफाइस कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। और तो ये सब चीज़ें देखने के बाद जो है ना, तो बोर्ड को चाहिए कि वो लड़कों का ख्याल रखे इसी तरह जिस तरह ताबिश का अभी नाम आया। आप 16 साल की मेहनत के बाद आया, तो इससे रिलेटेड इसकी फैमिली, इसके दोस्त, कितनी खुशी होगी कि एक लड़का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। हर इंसान का ख्वाब होता है, एक ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आप जैसा तेज बॉलर, दुनिया के चंद फास्टेस्ट बॉलर्स में आपका शुमार होता है, तो
वो जो उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके का रवैया आपके साथ रखा गया, कभी होता है मैं कराची में क्यों रहा, मैं अगर कहीं और रहता तो फिर शायद खेल लेता। नसीम भाई देखें, पहले जब तक खेल रहा था, जब तक इन चीज़ों की मैंने कभी परवाह नहीं की, ना सोचा, क्योंकि मैं जब तक उस वक्त हाथ में बॉल था सोचता यही था कि अपनी बॉल से जवाब दूंगा और अपनी बॉल से सब कुछ करूंगा। लेकिन अब 2 साल से हाथ में बॉल भी नहीं है नसीम भाई, जवाब तो मुंह से आगे देना पड़ेगा मुझे। मतलब एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी क्रिकेटर को मसला दरपेश है या कोई मसाइल हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो किस प्लेटफॉर्म पर जाके बात करे। अगर मैं आज टीम से ड्रॉप होता हूँ और मैं अपने सिलेक्टर को फ़ोन करता हूँ, इवन वो तक नहीं बताता कि आप क्यों ड्रॉप हैं, क्योंकि पॉलिसी कहाँ है बॉस। आप कौन बताएगा कि किसी लड़के को आपने बनाना है 10-20 साल के लिए। यही वजह है कि आज हम इतने पीछे गए, लड़कों का ख्याल नहीं रखा गया, प्रोडक्ट बनाए नहीं जा रहे। मतलब आप देख लें, अगर पूरे रीजन से अगर यहाँ से फास्ट बॉलर नहीं आ रहे तो कितने फास्ट बॉलर डेवलप हैं। किसने आके यहाँ काम किया 20 साल से कराची में कि फास्ट बॉलर डेवलप हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सोचना और देखना पड़ेगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सकें। नहीं भाई, ये जो एक आपने सुनी इकबाल भाई अभी गुफ्तगू सुनी भाई, ये बड़ा एक देखिए सरफराज अहमद की एग्जांपल हमारे सामने, एक मार्जिन से नंबर 1 टीम बना के रखा हुआ था उस वक्त सरफराज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। एटलीस्ट T20 में, ओडीआई में भी कारकर्दगी बुरी नहीं थी, टेस्ट में भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद क्यों बाहर हुए समझ में नहीं आया। वो कि भाई वो क्या कराची के थे। अब समीर का भी एक रिकॉर्ड है एक पीछे जो है ना, वो मुझे याद है शोएब अख्तर भी जिस तरह समी ज़बरदस्त, और ये हर आदमी, मैंने वसीम अकरम को भी सुना है, समी ने जान लगानी है, जाके अपने एक्शन से गेंदें करनी है। आज वो ये बात करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो एक कराची के नुमाइंदे हैं आप, एक सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है, आज तो एक कोई छोटा आदमी नहीं पूछ रहा, आज तो 20 साल जिसने कितने टेस्ट मैच खेले, कितने वनडे खेले, कितनी T20 खेली, वर्ल्ड वाइड नाम बनाया, वो आज हम आपके साथ बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं। देखें, अभी आपने एक हारिस रऊफ की मिसाल दी थी। हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड में खिला के आप चेक करते, उसको वहाँ पे लेके जाते, वो करते आपको। अब मसला ये कि समी 97, 98, 100 तक की स्पीड निकाली है। 2 मरतबा नॉक किया, मशीन खराब हो गई, क्या करें। तो यही जैसे सभी की किस्मत है वैसे वो मशीन। ये कराची की बदकिस्मती यही कि मशीनें भी खराब हो जाती हैं और आई साइड भी खराब हो जाती है। अगर आई साइड सही रहती होती तो आज ये अंदर होते टीम के अंदर। और जब जैसे समी ने कहा कि कम बैक करने के बाद आके अभी एक बात की थी समी कि 3 आउट करने के बाद चेंज कर दिया। कौन खड़ा वहां पे कोई सवाल करने वाला है कि यार 3 आउट कर 4 ओवर में 3 आउट किए हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि 4 ओवर में 3 आउट करने के बाद चेंज कर दिया जाए। ये कहां की लॉजिक है? कौन पे वो कर रहा था कि कौन कोचेस बैठे हुए, कौन वहां पे मैनेजर बैठे हुए, पीसीबी के घरता धरता नहीं देखते कि सिर्फ कर दो तरीके। और दूसरी चीज ये कि जब आप एक अभी ताबिश खान के लिए हम कब से लड़ रहे थे, सब वो करते रहे आज उसको। अब ये भी है कि अगर मैं गारंटी से कहता हूं अगर ताबिश को चांस मिल गया और आप देखना वो परफॉर्म करके दिखाएगा तो फिर ये सारे लोगों को पता लगेगा, फिर सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। फवाद ने भी सेंचुरी कर दी ना। देखे ना, फवाद की मैंने मिसाल दी थी कि फवाद को आपने चांस दिया, उसने जाके आप बाकी बैट्समैनों को खिलाते थे बिठा के, अब आपको फवाद को इन करना पड़ा ना। तो ये सारी चीजें वही फवाद जो है। मगर एक बात मैं दाद देता हूँ और समी से भी मैं ये कहूंगा कि अपनी जिद्दोजहद, अपनी मेहनत रखो। अब जिस तरीके से फवाद ने की, ताबिश ने की, आप मेरे ख्याल से सुन नहीं रहे या कोई और नहीं सुन रहा। मेरी बात सुन ले, मैं वही कह रहा हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है और अभी जो ये सुपर का जो हो रहा है, वनडे जो हो रहा है, उसके अंदर दूसरी चीज क्या बात है। आज भी मैं कहता हूँ खड़ा करें इस टीमों के सामने, खड़ा करें समी से, और मैं कह रहा हूँ मैं वही तो है ना। अब भी तो अब ये इस बात पे आके ये एहतजाज है पाकिस्तान बोर्ड के पीसीबी के साथ, के चेयरमैन के साथ, सीईओ के साथ और जो वसीम अकरम के साथ, ये सारे जो इस वक्त घेप भर गई है ना टेस्ट क्रिकेटर होगी, जिसने दरवाजा जिसने नॉक किया उसने कुंडी खोली तो अंदर आ जाओ। हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर ये बैठे हुए हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के सेंटर पे क्यों नहीं लगाते यहाँ पे? यही तो बात है कि जब आपकी यहाँ पे हनीफ मोहम्मद एकेडमी बन गई है, वहां से आप क्या राना नवीदुल हसन को लाके लगाएंगे? समझ में नहीं आ रहा। राना नवीदुल हसन को लाके लगाएंगे। दूसरा क्या नाम है उसका, जो अभी जो कोच लगा हुआ पंजाब का जो था, राव इफ्तिखार। अब बताएं राव इफ्तिखार और समी में कितना बड़ा फर्क है? क्या मसला है? क्या मजाक है क्या? अब जाके आप नहीं देखे सभी का डाकखाना, मेरी बात सुन, मैं डाकखाना भी और पर्ची भी कमजोर होगी।
उसे मसला बच्चे ये है भी कि तो जब कहाँ तक ये खेली सारी क्रिकेट? अपने चीजें हाथों पे दम पे देखें, खेली, टांगों के दम पे खेली इकबाल भाई। अब इसी भी को उसके नाखून लेने पड़ेंगे। अब तमाम चीजें, मीडिया हो गया, अपना सोशल मीडिया हो गया, इतना फास्ट हो गया कि हर शख्स सामने लेके आ जाता है बात को। आज इनसे पूछेंगे, मजबूरन इन्होंने सारी बातें की है नहीं की, कि आदमी थक गया कि यार अब मैं क्या मैं करूं, हूं कहां पर, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कहा गया है कि आप स्टूडियो में हो फिर? और आपको ब्रेक लेना है। तो मैं, आप मेरी बात तो समझे, थोड़ा सा बिल्कुल मेरी ब्रेक भी लेने बात को समझे। यहाँ पे समी से भी बहुत सारी हमने गुफ्तगू करनी है, क्योंकि समी ने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत खिदमत की है। और साजिद खान साहब भी ब्रेक के बाद शामिल होंगे हमारी गुफ्तगू में। वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन किया। आज पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनका पहला ट्रेनिंग सेशन था। 26 तारीख से वो पहला टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच पिंडी में, फिर 3 T20 मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मोहम्मद समी और इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें अब से थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करने वाले हैं शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। समी, बात ये, मैं थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे भी बात करना चाहूँगा आपसे कि हमारे पास प्लेयर आए कौन से हैं। अगर मिसाल के तौर पे जो हम फास्ट बॉलिंग देखते हैं, आप तक मैं अगर फास्ट बॉलर याद रखता हूँ, मैं उसके बाद आगे चलता हूँ तो आमिर आसिफ आपके साथ ही के थे जिन्होंने गेंदें की थी। फिर वो जो मसला उनके साथ हुआ, उसके बाद से उस तरीके के वो रिदम नहीं हासिल कर सके, दोबारा नहीं है। आगे चलें तो फिर क्या नजर आ रहा है आपको? नसीम भाई, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि पिछले 20 साल में अगर आप देखे जाएं तो कितने फास्ट बॉलर, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत आया। आपने किसको मैनेज किया, आप किसको इस तरह मतलब ग्रूम करके किसको इस काबिल बनाया कि वो 300-400 विकेट टेस्ट में ले, ऐसा प्रोडक्ट बने कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करे अच्छी तरह। मतलब आपने नहीं काम किया ना। खाली एक बंदे की बात तो नहीं है कि मैंने परफॉर्म नहीं किया या किसी ने नहीं परफॉर्म किया। आप 20 साल से आपके पूरा सिस्टम है, आपने कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर डेवलप कर दिया जिसने 400 विकेट ली हो या 300 आउट किए हो या वनडे इंटरनेशनल में 400 आउट किए हो। मतलब कहीं ना कहीं तो पूरे प्रॉब्लम सिस्टम ने प्रोड्यूस नहीं किया सर, पूरा सिस्टम नहीं दे सका है। जी हाँ, और जो कोई आया भी है तो आप इसको मैनेज ही नहीं कर पाए, आप इसको मैनेज ही नहीं कर पाए। मतलब बहुत चीज़ें होती हैं कि इंसान आउट ऑफ फॉर्म हो या कुछ हो तो आपको उसको साइड पे ले आके वर्कआउट कराना होता है या उसको कॉन्फिडेंस देना होता है। एनसीए बुलाते हैं, अभी तो बुलाया है ना आपने, जिन लोगों को ड्रॉप किया सबको एनसीए बुला लिया। आप जब ड्रॉप होते थे कोई बुलाता था एनसीए? बिल्कुल भी नहीं। और बाकी ये कि जो ड्रॉप होते हैं, अभी तो जैसे आपने बात की ड्रॉप हो गए, एनसीए बुलाया गया है, तो मुझे बताएं एनसीए तो पिछले कब से काम कर रहा है? पिछले 1 साल से यही कोचेज हैं जो सिलेक्टर हैं, यही है बस। ये पहले सिलेक्टर से अब चीफ सिलेक्टर हो गए, लेकिन थे तो ये सिलेक्शन नहीं में ये कोचेज ना। तो आपको यही नहीं पता कि इस लड़के ने टेस्ट मैच खेलना है, उसको 2 फर्स्ट क्लास मैच दिए अपने पूरे साल में। तो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन है ना, या तो आपके पास टैलेंट नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आपकी थिंकिंग एक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारा लड़का नहीं आ रहा। और अगर निकल के भी आता है तो 1-2 परफॉर्मेंस के बाद, जैसे नसीम शाह का देखें न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैच के बाद, क्या वो कब बुरा बॉलर हो गया? हर इंसान पे आता है पीरियड, लेकिन इसको ग्रूम किया गया, इसको क्या बॉलिंग प्लान मिले कोई इससे पूछे, क्योंकि हमारे पास यही एक समी, हमने ये भी तो तय कर दिया है ना कि हारिस सोहेल, अब तो ले लिया उन्हें टेस्ट में, हारिस और हसनैन जो है वो T20 के बॉलर है, वनडे के बॉलर हैं, ये टेस्ट के बॉलर हैं। हमने एक तो क्राइटेरिया भी बना दिया। साजिद खान साहब, हसनैन क्यों नहीं है? बिल्कुल, मैं भी इकबाल भाई आपके पास आता हूँ, जरा साजिद भाई को भी हम शामिल कर लें। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। सलाम नसीम भाई, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है साजिद भाई। आपके दोस्त मोहम्मद समी आए हुए हैं और शिकवा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और इनका शिकवा जायज भी दिखाई देता है कि पिछले 2 साल से ये कहां पर है। जो भी मसला है इनको बुला के कम से कम साजिद भाई पूछा तो जा सकता है, बात तो की जा सकती है। नसीम भाई, स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद समी को और इकबाल साहब को बहुत बहुत सलाम। बात सिंपल सी है, मोहम्मद समी मॉडर्न कोर्ट जहांगीर रोड से जब क्रिकेट खेलते थे, जहीर अब्बास पहचान थी, मगर मोहम्मद समी है क्या? मोहम्मद समी एक वर्ल्ड स्टार फास्ट बॉलर है, और जितने लोग मोहम्मद समी को नहीं जानते उनको बताना इसलिए जरूरी है। कोई भी क्रिकेटर ऐसे नहीं आता, इस पे बड़ी मेहनत की है, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर रहा, बेहतरीन फील्डर एक फील्डर बेहतरीन, सही बात फास्ट बॉलिंग के लिए
है, बहुत ही जरूरी होती है किसी भी फील्डर के लिए फील्डिंग करना। तो मोहम्मद शमी की खुशकिस्मती, हमारे मुल्क की खुशकिस्मती, ये ग्राउंड के चारों तरफ फील्ड करते थे और पाकिस्तान को जब मुश्किलात आती थी 34 के 38 टेस्ट मैच मोहम्मद शमी ने खेले हैं। एक मैं समझता हूँ नया बॉल पुराना बॉल करना एक आर्ट होता है और मोहम्मद शमी के पास ये तमाम चीजें मौजूद थी, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो सिस्टम है उसमें लैकिंग डिसलैकिंग का सिलसिला जिस तरह जारी है। आज मोहम्मद शमी हर वक्त उसको प्रोग्राम में बुलाते थे, मगर नहीं आता था, मगर फुटबॉल खेलता था, ग्राउंड में फिटनेस पे जोर देता था और क्रिकेट को फोकस करता था। आखिर ऐसी वजह क्या है जो मोहम्मद शमी जो स्टार फास्ट बॉलर हमारे बच्चों का रोल मॉडल जिसको मानते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी कोचिंग भी करते हैं, जब ये समझे नौजवान फास्ट बॉलर। साजिद भाई, मेरा सवाल आपसे यह है कि मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों को लेती हैं। मैं फ्रेंचाइज की बात कर लेता हूँ, चलो थोड़ा पाकिस्तान से हट जाता हूँ। मुख्तलिफ खिलाड़ियों को लेती हैं, चेंज होते रहते हैं खिलाड़ी, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया। लेकिन हम इंडिया में भी देखते हैं तो फिर गंगुली को शाहरुख खान ने कोच रख लिया था, तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने रख लिया, जो उनके प्लेयर्स हुआ करते थे। शमी ने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 टाइटल जिताए। हमारे यहाँ पे प्लेयर्स की तो बात हो रही होती है, फलां को उस फ्रेंचाइज ने नहीं रखा, फलां को उसने नहीं रखा। अगर शमी अभी रिसेंट पास्ट में क्रिकेट खेल के गए, शमी को पता है T20 में गेंद कैसे करनी है, शमी का जितना तजुर्बा हो गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी इस जानिब नहीं देखा। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है। मिसबाह ने तो अपने दोस्त को तो रख लिया, अगर सईद अजमल की बात की, और शमी तो पाकिस्तान की क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह उसने हैट्रिक करी, इस्लामाबाद को जिताया, और इस्लामाबाद की पहचान की कैसे हुई, इसने पाकिस्तान सुपर लीग में जिताया ना 2 टाइटल में। मरूम थे और वसीम अकरम उसके कोच थे। और पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड कैसा बना, इन लोगों ने कारकर्दगी दिखाई और इस्लामाबाद जीती तो पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड बना ना। तो सवाल पैदा होता, दोस्तियां हैं, मिसबाह हक ने दोस्तियां निभाई, तो मिसबाह हक अगर इंसाफ करते तो मोहम्मद शमी आज पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद के मेंटोर बेहतरीन बॉलिंग कोच होते, और अपनी कोचिंग से इस्लामाबाद जिस तरह मिसबाह ने पाकिस्तान में सुपर लीग में नाकिन डिसलाइक सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो मैं समझता नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप देखें, लेकिन ये साजिद भाई बात ये हो रही है ना, बहुत सारे लोग प्लेयर्स पे ही बात कर रहे हैं, बस कोचेस पे बात नहीं कर रहे। चलिए शमी की क्रिकेट अब अपने करियर के इख्तिताम पर है, लेकिन शमी ने 20 साल इस मुल्क को दिए हैं। तो शमी एक, अगर आपके अब फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, हम बात कर रहे होते हैं फलां खिलाड़ी को नहीं लिया, अहमद शहजाद को नहीं लिया, उसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया, हम इन लोगों की कोचिस की बात नहीं करते साजिद भाई। यार अहमद शहजाद की तो बात ही नहीं करो, इतना बड़ा कारीगर है, उसने कोयटा को कहाँ ले आके छोड़ा, कोयटा के साथ क्या ज्यादती की। यार अहमद शहजाद का आप नाम ले प्लीज नसीम भाई, बात हो रही है आउट ऑफ फॉर्म था इसमें, आउट ऑफ फॉर्म तो अरे क्या बात कर रहे हैं नसीम भाई अहमद शहजाद को यूनिफॉर्म में कौन है खड़ा किया है यार नसीम भाई। अगर अहमद शहजाद की आप बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, देखे अहमद शहजाद की कारकर्दगी क्या थी पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन में, उसने क्या किया, किस तरह मैचेस खेले। यार हमसे बात कर रहे हैं जो क्रिकेट को एक बॉल देख के बता रहे किसने काम दिखाया, क्या आप बात कर रहे हैं अहमद शहजाद ने काम नहीं दिखाया, किस तरह बैटिंग की है कोयटा के खिलाफ, कोयटे के लिए खेलते हुए कोयटे के खिलाफ बैटिंग कर रहा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अहमद शहजाद को अगर कोयटा नहीं लिया तो किसी और टीम ने भी नहीं लिया, तो मुल्तान सुल्तान ले ली थी ना, लाहौर ले ली थी उनको। तो बात सिंपल से ये हो रही है, तो उन्होंने क्यों नहीं पिक किया, अगर कोयटा ने पिक नहीं किया, सवाल ये पैदा होता है। आप देखेंगे नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात करिए, इकबाल साहब बैठे हुए हैं, कराची की आवाज की अब बात कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया में देखा जाता है। मोहम्मद शमी की बात हो रही है, तो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से इकबाल साहब से पूछे, मोहम्मद शमी की आप बात करेंगे क्या उसी तरह हवा में तीर उड़ा देंगे जो दूसरे लोग की तरह उड़ाया था? सिर्फ बात ये होती है इकबाल साहब की बात। मैं इकबाल भाई के पास जाता हूँ साहिब, बड़ा अच्छा है साजिद भाई ने कहा कि भाई इकबाल भाई आपने मुकदमा लड़ा, ताबिश के लिए आप बोलते रहे, हम सब बोलते रहे, ताबिश आए, अब आप शमी के लिए क्या कर रहे हैं? साजिद भाई कह रहे हैं, पूछे तो सही, क्या कर रहे हैं शमी के लिए? मैं तो और इंशाल्लाह इनका केस तो हम लड़ेंगे, और जाहिर बात है ये सवाल पूछा जाएगा पीसीबी के चेयरमैन से भी, और बल्कि मोहम्मद वसीम से पूछा जाएगा, चीफ सेलेक्टर जो है। जिस तरीके से पहले आप सेलेक्टर ही थे ना, सेलेक्टर होने के बाद आप चीफ सेलेक्टर हो गए, तो क्या फर्क आया इसके अंदर टीम सेलेक्ट करने में? तो उस वक्त जो अभी न्यूजीलैंड टीम गई थी, या वो गलत सेलेक्ट हुई थी, या अब सही सेलेक्ट हुई है? तो ये सारा सवालिया निशान बनता है इसके ऊपर।
और जहां तक देखें समी की मसला है कि आपके पास जो कोचेज आपने हैं, चाहे वो अब तो रीजन खत्म हो गए, जोन खत्म हो गए ना, तो उसके बाद आप अब 6 टीमों के जो आपके पास कोचेज हैं, मैं समझता हूँ समी से बड़ा तजुर्बा किसी के पास होगा इतना खेलने के बाद, फर्स्ट क्लास खेलने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फ्रेंचाइज ने इसके बाद नोट नहीं किया, और ये जो मिस किया इनको जिन फ्रेंचाइजीज ने, इसको कामरान अकमल देखें। नसीम भाई एक बात बता दूं, अभी तो ये समी उठा रहा है कराची से कि मेरे कराची, अब लाहौर वाले बोलेंगे लाहौर का होने के बावजूद भी हमसे जाती की जा रही है, ये भी बात आएगी अब आगे जाके। तो पसंद नापसंद सीधी सीधी सभी कुछ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की आपसे बात करूंगा, मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है। आपके लिए इकबाल भाई ने कहा है कि वो खत भी लिखेंगे, आप लिखेंगे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत समी के लिए कि भाई समी को कहीं ना कहीं, और फिर जवाब तो दे, सुने तो सही बुला के, कम से कम एटलीस्ट सुने तो सही, और आप भी साथ बैठिएगा जब सुनेंगे, मैं भी आता हूँ, आपने सुनना होगा। समी सर थोड़े पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बात करता हूँ मैं आपसे। बहुत बातें हो रही हैं, हमारे पास 150 के बॉलर आ गए, 155 के बॉलर आ गए, और लाइन है, हसनैन है हमारे पास, हारिस रऊफ है हमारे पास, नसीम शाह है हमारे पास, शाहीन शाह अफरीदी है हमारे पास। समी क्या कहते हैं इनके बारे में? नसीम भाई मैं कहता ही हूँ कि अगर आपके पास हैं और आपके सामने अभी नहीं आए, 6 महीना साल हो गया, कितनी इंप्रूवमेंट देखी आपने साल में? मुझे इस बात का जवाब नहीं। हसनैन आए, खेला, आते ही परफॉर्म किया, उसके बाद टीम से बाहर हो गए। इसी तरह आप मूसा को ले लें, मूसा आए, आपने खिलाया कि अच्छा प्रोस्पेक्ट है, थोड़ा से खेले फिर बाहर हो गए। मेरे भाई ये कब अच्छे बन के आएंगे? मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाने हमने सिर्फ खाली इनको 2 4 10 मैच खिलाने आपने। नसीम भाई हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के मैच विनर बॉलर बने, और अगर क्वालिटी है तो फिर कहीं ना कहीं इन पे काम नहीं हो रहा। वकार यूनुस एज ए कोच, उनके अंडर में तो काफी टाइम हो गया उन्हें, मेरे ख्याल में 6 टर्नओवर हो गए उनके, आपके सामने ही है। जैसे मैंने आपको कहा 20 साल में आप अगर देखें, कोई फास्ट बॉलर पाकिस्तान की तरफ से 300 विकेटें नहीं ली, किसी फास्ट बॉलर ने भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रहा है ना कोचिज का। ये एक लड़का नहीं है, मतलब पूरे एज ए नेशन बात कर रहा हूँ कि रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं 6 8 10 फास्ट बॉलर पाकिस्तान को, तो कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि जिसने 300 400 विकेटें ली पाकिस्तान के लिए। नसीम भाई तो ये प्रॉब्लम फिर आ रहा है ना कहीं ना कहीं, हाँ कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से परफॉर्म कराना चाहिए उस तरह नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं टॉर्चर जिस तरह का, और भी लोग शिकायतें कर रहे हैं कि मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो इस तरह फ्री ऑफ द माइंड कैसे खेलेंगे? कौन प्रोडक्ट बनेगा? सईद खान साहब बड़ा सवाल है कि पिछले 20 साल में कोई एक फास्ट बॉलर ऐसा सामने नहीं आया कि जो कोई थोड़ी लंबी क्रिकेट खेलता है, यहां तो चेंज होते चले जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, ये सिस्टम को आईना दिखाने के मुतरादिफ है ये सवाल। ये इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती और ऑल आउट बाजी क्यों ले जाता है, यही प्लेटफॉर्म में हम बात कर रहे हैं। हक सच की बात करें, मोहम्मद शमी ने बात की, तो क्यों पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला है। नाहल कोच अगर मिसबाह और वकार की बात की जाए, उन्होंने तो पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह कर दिया, खिलाड़ियों कैरियर तो तबाह कर दिया। आज मोहम्मद आमिर बार बार आ रहे हैं, उनके पीछे सपोर्ट है ना, तो मोहम्मद शमी को भी सपोर्ट होना चाहिए। बात मोहम्मद शमी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, इसकी गहराई में जाना चाहिए। बॉलर बनाए जाते हैं, बॉलर बिगड़ाए जाते हैं, तो सिस्टम में लोग तो होंगे ना पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव लोग नहीं है, जिनको दर्द नहीं है पाकिस्तान से। और 90 के लोग अब पाकिस्तान के डिफरेंट चैनलों पे आके अपनी दुकानें चमका रहे हैं। दर्द सिर्फ क्या है, अपने एक दूसरे के गिरेबानों पे थूक करते हैं, मगर क्रिकेट के साथ सेंसियर नहीं है। और पाकिस्तान के पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर खत्म हो गए। बाबर आजम सरफराज के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है पाकिस्तान के लिए सर्व कर सके। तो प्लेयर बुला के खिला रहे पाकिस्तान में। ये भी बड़ा इकबाल भाई का सवाल, साजिद भाई बहुत ही अजीब। साजिद भाई जरा सुनिएगा, इकबाल भाई ये वाकई ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को, ऑलराउंडर को लाके खिला रहे हो, मार खाए चले जा रहे हैं। तो सिलेक्शन कमेटी समी का हक मार रहे हैं, अपने यंगस्टर का हक मार रहे हैं। तो सिलेक्शन कमेटी उसको भी नोट करे कि जो आपने ऑस्ट्रेलिया से बुला के डोमेस्टिक को फास्ट बॉलर को खिला रहे हैं, उसको तो आया उसको कल को उसको सिलेक्शन कमेटी में चांस मिल सकता है क्या? कि भाई पाकिस्तान में खत्म हो गए बॉलर, प्लेयर वैसे बॉलर खत्म हो गए प्लेयर के। अब आप कह रहे हैं हम फॉरेन, जो हमारी लीग है, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें फॉरेन प्लेयर भी आएंगे। वो भाई पहले अपने तो पूरे कर लो, तो बाहर से बुलाओ, फिर वो होगा। ये बहुत ये पॉइंट वैसे वाकई में, इस पे भी थोड़ी सी बात मैं आपको चाहूंगा कि डोमेस्टिक में एक तो टीमें कम हो गई, डिपार्टमेंट खत्म हो गए। देन अगर हम बात करते हैं तो फिर हम बाहर से लाके खिलाएंगे, क्लब खत्म हो गए। देखो नसीम भाई बड़ी खुशाइन बात है कि पहले तो कि बाहर से आया कोई हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बना। लेकिन जहां अगर आप देखें 6 टीमों में 2-3 फास्ट बॉलर ही खेलते हैं एक टीम में। आपके पास क्या क्वालिटी 15 बॉलर भी नहीं है कि आप बाहर से लाके किसी को खिला रहे हो। मतलब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट है या कोई तजर्बा का है कि आप बाहर से लाके किसी को खिला रहे हैं? कि आपके 12-13 बॉलर नहीं है कि डोमेस्टिक टीमों के 3-3 फास्ट बॉलर पूरे नहीं हो रहे?
तो कहाँ है, मतलब कहीं ना कहीं कहाँ है, मतलब यही आपके सिलेक्टर हैं, यही आपके कोचेज हैं जो सिस्टम ये पे फैसले सवाल कर है। रहे हैं। सारा सिस्टम पे सवाल है। असल मसला ये समी, एक जाते जाते मुझे सिर्फ ये बताना है, मैं एक लाइन में आपने जवाब देना है कि उनकी शख्सियत। वसीम अकरम, वन ऑफ द लेजेंड और जबरदस्त इंसान। वकार यूनुस, एज अ प्लेयर आउटस्टैंडिंग, दुनिया जानती है, बट एज अ कोच आई डोंट थिंक सो इज गुड। शोएब अख्तर, जबरदस्त आदमी और जबरदस्त क्रिकेटर। मोहम्मद आसिफ, एक्सेप्शनल बॉलर। बिल्कुल आमिर, एक्सेप्शनल बॉलर। और उसके बाद सारे। उसके बाद सारे थैंक यू वेरी मच मोहम्मद शमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड थैंक उसके यू बाद वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। समी ने सारी बात कह दी। अब जो इनके दौर के बॉलर थे जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया, उन्होंने खुल के उनकी तारीफ की, चाहे ये उनकी वजह से नहीं खेल सके, लेकिन उनकी ग्रेटनेस पे इनके जहन में कोई बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद से अब क्या सूरत हाल है, वो आपके भी सामने, मेरे भी सामने, इकबाल भाई के भी सामने। अल्लाह करे ये हमारे उस सिस्टम के भी सामने आ जाए जो सिस्टम को लोग चला रहे हैं, उनके भी सामने आ जाए। नसीम राजपूत यहाँ इजाजत चाहेगा। जिंदगी रही तो आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।